सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। दुनिया एक कर्म खुशकिस्मती से है मिला चोला मनुष्य का। खुशकिस्मती से है मिला चोला मनुष्य का। जीती हुई है बाजी तू, इसको हरा नहीं। जीती हुई है बाजी तू, इसको हरा नहीं। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। दुनिया एक तृष्णा नहीं मिटेगी ना, भोग होंगे कम। तृष्णा नहीं मिटेगी ना, भोग होंगे कम। लेकिन तुम्हें मिट जाएगा, मूर्ख समझ नहीं। लेकिन तुम्हें मिट जाएगा, मूर्ख समझ नहीं। दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, कोई सैरगाह नहीं। जब तक है सांस तन में प्रभु को भुला नहीं। दुनिया एक कर्म
दुनिया बड़ा ही सुंदर भजन हमने सुना। तो क्या बता दिया, दुनिया ये कर्म क्षेत्र है, ये जो संसार है वो कर्म भूमि है। यहाँ हमें इसीलिए ईश्वर ने पहले से वेद में मंत्रों के माध्यम से बता दिया। क्या बता दिया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम् समम्, अर्थात हे जीव तुम 100 वर्ष तक जीने की, कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर। अर्थात तुम जीवन भर संपूर्ण जीवन कर्म करते रहो। शुभ कर्म करने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला। जो मनुष्य बुद्धिमान है वो पूरा अपना जीवन परोपकार में, संसार के उपकार में लगाता है। संसार का परोपकार, उपकार करना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। जो मनुष्य हमेशा बिना किसी आलस्य प्रमाद के अपना कर्तव्य समझकर, बुद्धिमान मनुष्य शुभ कर्मों को करता रहता है। अब कुछ लोग पता है क्या समझते हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं तो हम कर्म कर रहे हैं, पर यहाँ उन साधारण कर्म की बात नहीं हो रही। वो तो मनुष्य करता ही है अपने जीवन निर्वाह के लिए, उसकी बात नहीं हो रही। 100 वर्ष तक शुभ कर्म करना, 100 वर्ष तक आदमी थोड़ी कमाता है। तो इसका अर्थ पता है क्या है कि कर्तव्य कर्मों को करना, शुभ कर्मों को करना, विशेष कर्मों को करना। अब विशेष कर्मों को करने की आज्ञा हमें क्यों दी जा रही है? क्योंकि हमें इस मनुष्य जीवन में विशेष सुविधाएं भी मिली है। आप बताएं, विशेष सुविधाएं हैं ना मनुष्य जीवन में? इस शरीर में हमें क्या क्या है विशेष सुविधाएं? एक तो वाणी, प्रथम वाणी, दूसरा बुद्धि, तीसरा हाथ और चौथा कर्म करने की स्वतंत्रता। अब ये जो कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को मिली है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। कर्म करने की स्वतंत्रता का जो मुख्य, इसका जो मुख्य लाभ है वो अगर मनुष्य समझ ले तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा एकदम से सरल, वो उसको आध्यात्मिक यात्रा मोक्ष तक पहुंचा देगा। ये कर्म करने की स्वतंत्रता, ऐसा ये कर्म है। अब इस बात को हम थोड़ा सा एक साधारण से, एक दृष्टांत से अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं है, वो बेरोजगार है। अब वो बेरोजगार व्यक्ति काम ढूंढने के लिए, काम को प्राप्त करने के लिए दर दर भटकता है, बड़ा दुखी है। उसको पता है जब तक काम नहीं मिलेगा मेरे दुख दूर नहीं होंगे, मेरे सारे सुखों का हेतु जो जितनी भी उन्नति है, मेरी संपूर्ण इच्छाएं इस काम से प्राप्त होंगी। और जब उस मनुष्य को, बेरोजगार मनुष्य को काम मिल जाता है, तब वो उस काम को दुख रूप नहीं समझता, उसको बोझ नहीं समझता, उसको बड़ी लगन से, बड़ी श्रद्धा से, उसको ईमानदारी से, प्रेम पूर्वक उस कार्य को करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस कार्य से, इस काम से ही मेरे सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो वैसा ही हमारे मनुष्य जीवन में ये जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, वो वैसे ही है जैसे हम मनुष्य के शरीर में अभी हैं। और जब हम मनुष्य के शरीर से भिन्न पशु पक्षी के शरीरों में हैं, अर्थात हमारी आत्मा मनुष्य के शरीर के अलावा पशु पक्षी के जब शरीर में रहती है, तब वो कर्म करने से रहित है,
तब वो उस बेरोजगार के समान है, क्योंकि पशु पक्षियों को कर्म करने का अधिकार नहीं है। हाँ, सामान्य साधारण कर्म, वो तो खाना पीना, सोना, संतान उत्पत्ति, वो तो वो करता है, पर विशेष कर्म, शुभ कर्म करने का अधिकार उससे छीन लिया गया है। पशु पक्षियों को विशेष कर्म, शुभ कर्म करने का अधिकार नहीं है, उनसे ये अधिकार छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य जीवन शरीर पाकर भी उन्होंने शुभ कर्म नहीं किए और अशुभ कर्म किए, इसीलिए उनको यह शरीर, मनुष्य के अलावा जितने भी शरीर हैं वो दंड के रूप में हैं, वो उनको दंड मिला है। तो क्या समझाया जा रहा है कि कर्म करने की स्वतंत्रता छिन जाना वो दंड है, बहुत बड़ा दंड है। तो इसका उल्टा करके देख लो, तो कर्म करने की स्वतंत्रता सबसे बड़ा पुरस्कार है कि नहीं? जब उनको ये अधिकार छीन लिया गया, वो क्यों छीना? क्योंकि वो दंड भोग रहे हैं। तो हमको ये अधिकार क्यों मिला? ये हमें पुरस्कार के स्वरूप में मिला है। तो जो हमें विशेष कर्म करने का, कर्तव्य कर्म, कृत कर्म करने का जो विशेष अवसर हमें मिला है, उसके प्रति हमें सजग होना है। हम जैसे दूसरे अधिकारों के प्रति कितने सजग रहते हैं, ये मेरा अधिकार है, हम जो भी अधिकार हमें मिला होता है हम उसका पूरा पूरा उपयोग करते हैं, उसका पूरा लाभ उठाते हैं। तो वैसे ही हमें जो ये कर्म करने का, शुभ कर्मों को करने का स्वतंत्रता का जो हमें विशेष अधिकार मिला है, उस अधिकार को भी हमें अच्छे से उसका सदुपयोग करना है। हमें उसको, सत्कर्मों को बोझ नहीं समझना है, दुखी होकर के करना पड़ता है, ऐसा बोझ नहीं समझना। हमें क्या समझना? ये हमें अधिकार मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। अगर हमने इस अधिकार का उपयोग, सदुपयोग नहीं किया, ईमानदारी से सत्कर्म नहीं किए, निरंतर आखिरी श्वास तक, जब तक प्राणों में प्राण है, इस शरीर में प्राण है, तब तक हमें निरंतर सत्कर्म करने हैं। और वो बड़ी प्रसन्नता से, इसमें हमारा हित समाहित है, ऐसा समझकर सुख, इसमें हमारा सुख है, इसमें हमारी प्रसन्नता है, लौकिक सुख भी है और परलौकिक सुख, दोनों सुख इसमें समाहित है। जब हम मनुष्य ऐसा समझ करके नित्य ये जो विशेष कर्म है, शुभ कर्मों को, सत्कर्मों को करता है, तब उसका ये जीवन का जो शरीर, मानव जीवन का जो हेतु है, जो लक्ष्य है, तो वो सफल है। वरना तो वो बड़ा दोष है। स्वतंत्रता, कर्म कर की स्वतंत्रता को न उसका उपयोग करना, ये सबसे बड़ा दोष। लोग समझते हैं हम कार्य कर रहे हैं, हम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये कर्म है। ना ना, ये तो पशु पक्षी भी खाना खाते हैं, सोते हैं, संतान उत्पन्न, ये नहीं। विशेष कर्म करने, विशेष सुविधाएं तो मिली है। आप सोचें किसी ऑफिसर को विशेष सुविधाएं मिलती है ना, गाड़ी, बंगले, इतनी मोटी तनख्वाह, तो उससे विशेष कार्य भी लिए जाते हैं, उसके एवज में उसको ये सारी विशेष सुविधाएं मिलती है। तो हमने विशेष सुविधाएं तो प्राप्त कर ली, और उसके एवज में जो विशेष कर्म करने हैं वो तो हम करते नहीं, और कभी कभार थोड़ा बहुत करते भी हैं तो उसको बोझ समझकर, बेमने मन से करते तो हैं, बेमने मन से, बोझ समझकर, ठीक है कितना करूं, रोज रोज करूं क्या, एक बार कर लिया, कभी महीने में कर लिया, कभी 6 महीने में, ना, निरंतर। यहाँ का बताया जा रहा है 100 वर्ष तक हमें इस तरह का कार्य करना है। क्यों करना है? ये ईश्वर की आज्ञा है। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो दोषी है, वो सबसे बड़ा भारी दंड को प्राप्त करता है। और इसी बात को हम अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए एक ऋग्वेद का मंत्र करते हैं। ऋग्वेद का बहुत ही सुंदर मंत्र है, उस मंत्र को हम, इसी बात को आगे, यही बात हमें स्पष्टता से समझाई जाती है कि हमें यह विशेष कर्म क्यों करना है।
किसी लिए करना है तो हम वो मंत्र करते हैं। त्वं हि नः पिता वसो, त्वं माता शतकृतो बभूवित्, अधाते सुमनमीमहे, अधाते सुमनमीमहे। तो यह ऋग्वेद का मंत्र 8वां मंडल 18वां सूक्त और मंत्र संख्या 11। तो बड़ा ही सरल प्रार्थना का मंत्र है। इस मंत्र को हम प्रार्थना में, स्तुति प्रार्थना उपासना में भी हम इसको कंठस्थ करके, इसका अर्थ भी बड़ा ही सरल। देखो इसका पहले हम शाब्दिक अर्थ थोड़ा समझते हैं। तो क्या बता दिया, त्वं हि नः पिता वसो, आप हमारे पिता, वसाने हारे, वसो अर्थात हमें वसाने हारे पिता है। त्वं माता शतकृतो बभूवित्, शतकृतो अर्थात अनंत कर्म, एक साथ अनंत कर्मों को करने हारे माता भी हो, आप पिता भी हो, हमें वसाने हारे हो, और माता भी हो, अनंत प्रकार के, विविध प्रकार के कर्म आप करते हो। अब इसको हमें इस मंत्र में क्या, ईश्वर को क्या संबोधित किया जा रहा है, माता और पिता दोनों नाम से हमारी माता और पिता ईश्वर हैं। तो वो कैसे, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि देखिए हम सारी आत्माएं मूर्छित पड़ी थी। मूर्छित का अर्थ पता है क्या होता है, मैं क्या हूँ वो भी नहीं पता। मूर्छित जो वेंटिलेटर पे मनुष्य होता है ना, उसको कुछ नहीं पता, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसे खाना, क्या पीना, क्या श्वास भी लेना, वो भी सब मशीनों के माध्यम से उसका हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता। तो हम सारी आत्माएं उस प्रकार मूर्छित पड़ी थी। अब मूर्छित आत्माओं को परमपिता परमेश्वर ने अपने दया से, अपने करुणा से इतना बड़ा संसार बना दिया मात्र हमारे लिए। प्रकृति में से जो छोटे छोटे कण पड़े थे, उन कणों को अपने ज्ञान विज्ञान से एकत्रित करके इतना बड़ा संसार सृष्टि की रचना कर दी। और हमें हर एक जो भी हमें इस शरीर में आवश्यकता है वो सारे साधन उपलब्ध कराए। हमें मूर्छित अवस्था में थे, इसीलिए हमें ये इतना सुंदर शरीर का निर्माण कर दिया। और सुंदर शरीर में फिर अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार आदि ये सारे साधन भी दिए। अहंकार बताए, अहंकार से जब अहंकार को ईश्वर ने बनाया और हमारे अंदर स्थापित किया, तब हम जान पाए, हमारा अस्तित्व का अनुभूति तब हमें उस अहंकार के माध्यम से हुई। तब हमें पता चला अच्छा मैं हूँ। और वो अहंकार जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक वो हमारे साथ निरंतर वो कार्य कर रहा है। हमें यह अनुभूति, हमें यह बात बता रहा है कि मैं हूँ। हमें पता है ना हम हैं, हम अल्लाह, हमारा अस्तित्व है। ये कैसे पता चल रहा है? ये ईश्वर की कृपा से। इसीलिए ईश्वर क्या है? पिता है। उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम कौन हैं। हमें ये शरीर और सारा समस्त संसार क्यों बना के दिया? कि हम स्वयं को पहचाने कि मैं कौन हूँ और ईश्वर को भी पहचाने। ईश्वर कहता है आप मुझे भी जानो कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या आपको उपकार कर दिए हैं, क्या क्या आपको दिया है माता पिता बनकर, तो वो भी आप जानो। तो माता पिता का अर्थ पता है क्या है? माता पिता जो हमारे लिए सब कुछ
करते हैं तो संतान का कर्तव्य क्या बनता है? उसकी आज्ञा का पालन करना, उस पे समर्पित हो जाना, उनका आदर करना, मान करना, सम्मान करना और विशेष क्या, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो इन माता पिता का भी आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, समर्पित होना, वो तो है ही है। पर इन माता पिता का भी जो सबका माता पिता है, समस्त सृष्टि का, सारे प्राणियों का जो माता और पिता दोनों है, जिन्होंने ये सारा संसार उपलब्ध करा दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर विशेष इस शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में देख लो, जो हमें विशेष सुविधाएं मिली है ऐसी किसी को नहीं दी। तो हम ईश्वर के प्रिय पुत्र हैं। जो प्रिय पुत्र होता है उसका कर्तव्य भी तो बनता है ना। उसका क्या कर्तव्य बनता है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करे ना। उसकी आज्ञा क्या है, कितनी सरल उसकी आज्ञा, कोई कठिन नहीं है। हमें ऐसा नहीं बोला नंगे पैर आप तक चले जाओ या नंगे पैर होके अग्नि में पैर डालकर मेरी तपस्या करो। ऐसा कोई उल्टा सीधा अविवेकी कठिन कार्य, कठिन तप, कठिन आज्ञा हमें नहीं बताई। हमें मात्र सरल एकदम से, जिसमें हमें सुख है, हमारा सुख और समस्त सृष्टि का सुख, सारे प्राणियों का सुख, वो छोटी छोटी बातें, सामान्य बातें आज्ञाएं दी है कि तुम स्वयं वो करो, सारे सत्कर्म करो। शुभ कर्म है ना ये, दूसरे प्राणियों के ऊपर दया करना, सबको सहयोग करना, पशु पक्षियों को दाना पानी आदि की व्यवस्था करना, माता पिता की सेवा करना, विद्वानों की आज्ञा का पालन करना, उनको सत्कार देना, ये सारी आज्ञाएं हैं। और प्रतिदिन हवन यज्ञ करके सृष्टि को सुरक्षित रखना। ये जिस सृष्टि में, जिस घर में हम रह रहे हैं, उसको सुरक्षित रखना, साफ पवित्र शुद्ध रखना, वो हमारा कर्तव्य है। तो प्रतिदिन हवन यज्ञ करना और नित्य प्रतिदिन प्रातः साय ध्यान और उपासना करना। अब ध्यान और उपासना क्या है? तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं कि जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे ही तुम अपने गुण कर्म स्वभाव बनाओ। इस गुण कर्म स्वभाव को ईश्वर जैसे बनाना, यह ईश्वर की उपासना है। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव कैसे हैं? ईश्वर कैसा है? ईश्वर सत्यवादी है, सत्य बोलता है, सत्य कर सुनता है, सत्य कर्म को करता है, न्यायकारी है, कभी अन्याय नहीं करता, कभी कहीं भेदभाव पक्षपात नहीं करता, सब पे दया करुणा करता है, हमेशा शुभ कर्म करता है। तो बस इतने छोटे से कर्म, देखिए इसमें कुछ कठिन कर्म है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी, जितना भी उपलब्ध करवाया, हमारी पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, हमें योग्य बनाया, पढ़ा लिखा के, क्या हमारा उनके प्रति कर्तव्य नहीं बनता? तो उन्हीं के लिए तो बोल रहे, ईश्वर क्या बोलता है? इनकी सेवा करो। वो बेचारा ऐसा तो नहीं कहता मेरी सेवा करो, वो कहता है इनकी, अपने माता पिता की सेवा करो। फिर जो दूसरे तुम्हारे सारे प्राणी हैं, पशु पक्षी जो हैं, उनका भी इस सृष्टि को आगे चलाने में और हमारे जीवन को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। प्रत्येक पशु का, प्रत्येक पंछी का, हरेक प्राणी का जो चेतन है और जो जड़ है, सारे के सारे जड़ चेतनों का इस सृष्टि को चलाने का उसमें सहयोग है। और हमारे जीवन को चलाने का भी सबका, जड़ और चेतन सबका सहयोग है।
तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है उन सब की रक्षा करना। इसमें ईश्वर को तो कोई लाभ नहीं, ईश्वर अपने लिए कुछ भी नहीं करता। ईश्वर क्या है? निस्वार्थ परोपकार। तो ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव कैसा है? ईश्वर कैसा है? निस्वार्थी है और सदा परोपकार करता है, बिना किसी स्वार्थ के निरंतर परोपकार करता है। हमको माता की तरह अपने अंदर धारण करता है। सूर्य सारी सृष्टि को धारण किया हुआ है ना, इसीलिए उसको माता का संबोधन दिया गया। सब कुछ पिता की तरह उपलब्ध करवाता है। जो भी मार्केट में चीजें हैं, संतान को कोई चिंता नहीं, पिता लेके आएगा। तो जैसे पिता उपलब्ध करवाता है, तो ईश्वर ने भी पिता की तरह सारी आवश्यकताएं हमारी पूर्ण की है कि नहीं? तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद के रूप में हम उसका स्मरण करें, उसको याद रखें। याद रखना और उपासना का सीधा सीधा अर्थ आज मंत्र में क्या बताया जा रहा है? उसके गुण कर्म स्वभाव जैसे हम अपने गुण कर्म स्वभाव बनाएं। अर्थात आज के मंत्र का सार पता है क्या है? हमें परोपकारी बनना है। हमें मनुष्य जीवन मिला ही परोपकार करने के लिए है। मात्र अपना पेट भरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संतान, मेरा घर, मेरा बंगला, बस बात खत्म, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा। आज मनुष्य इन चीजों में रचा बसा है। वो अपने सारे कर्तव्य कर्मों को भूल चुका है। वो और अगर करता भी है कभी कभार तो बोझ समझ के करता है। क्या करें? रोज बोलते हैं, करना पड़ता है नहीं, बोलते हैं करना पड़ता है नहीं। ये हमारे कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है। इसीलिए हमें इस सृष्टि में भेजा गया कि तू सृष्टि का उपकार कर। तू मेरा विशेष प्रिय पुत्र है, मैंने तुम्हें सारी विशेष सुविधाएं दी है और किसी को नहीं दी। तुम्हारा कर्तव्य है सबकी रक्षा कर, ये सब कुछ कर, निरंतर कर। इसको बोझ मत समझ। हम इसको बोझ समझते हैं, हमें बोझ नहीं समझ। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर प्रत्येक वस्तु में प्रकट है, पर वो अप्रकट क्यों है पता है? अविद्या ने ईश्वर को अप्रकट किया है। ये अविद्या, इस अज्ञान को हमें दूर करना है। जैसे सूर्य को बादलों ने ढक दिया, बादल हट गए तो सूर्य प्रकाशित हो उठता है, वैसे ही ईश्वर हमें कण कण में दिखाई देगा। वो सर्वव्यापक है, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे आगे पीछे, ऊपर नीचे, कण कण में हमें भासेगा। हमें अनुभूति होगी कब? जब ये अज्ञान के बादल को हम हटाएंगे। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हमारे ज्ञान का विकास करना। तो ज्ञान का विकास कहाँ होगा? ज्ञान का विकास होगा सत्संग में, स्वाध्याय से और ईश्वर का ध्यान उपासना करने से। ईश्वर अपना ज्ञान और हमें अपने अंदर शुद्ध ज्ञान, पवित्र ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान अंदर भी देता है। बाहर वेदों के माध्यम से भी देता है, विद्वानों के माध्यम से देता है, सत्संग में देता है, और अंदर ध्यान करते समय वो अपना विशेष ज्ञान देता है। तो उस विशेष ज्ञान को प्राप्त करना सत्कर्मों में ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। ज्ञान का विकास करना मनुष्य का कर्म है कि अपने ज्ञान का विकास करे। ईश्वर के प्रति प्रेम वो कैसे उत्पन्न होगा? तो वो उत्पन्न होता है ईश्वर के बार बार लगातार गुणगान सुनने से। जैसे आप देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी चीज बेचने के लिए क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट। सारा दिन वो क्या करती है? अखबार में, रेडियो में, टीवी पर सारा दिन उसकी एडवर्टाइज करके हमें क्या बताती है? उसके वस्तु के गुण दिखाती है। तो मनुष्य जब उस बार बार लगातार उसके गुण देखता है, पढ़ता है, सुनता है, तो वो सोचता है अच्छा यह चीज इतनी अच्छी है तो मुझे भी लेनी चाहिए। उसको इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वो मार्केट में जाकर उस वस्तु को ले आता है। उसी प्रकार ईश्वर का भी वैसा ही है। जैसे वस्तु के प्रति बार बार सुनने से रुचि उत्पन्न हो गई, तो ईश्वर के गुणगान भी बार बार लगातार निरंतर हम जब सत्संग में सुनते हैं, वेद शास्त्रों के माध्यम से जब स्वाध्याय करते हैं, तब हमारी रुचि उत्पन्न हो जाएगी
और रुचि उत्पन्न हो जाएगी और हम ध्यान उपासना करके और ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव बना के सत्कर्म में लगे रहेंगे। सत्कर्म में लगे रहना और ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करने का एक दूसरा उपाय क्या बता दिया कि संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न करना और ईश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि ईश्वर 100% 100% 100% हमें सुख देता है। उसके पीछे तो हम भागते नहीं, संसार के पीछे जो हमें कभी भी पूर्ण सुख दे नहीं सकता। आप देखिए, आप जब चिंतन मनन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि मैं अनंत समय से इस जन्म की मात्र बात करें तो मैं पूरा जीवन इन भोगों को भोगा, पर मुझे तृप्ति तो मिली नहीं रही है, तो मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, ऊपर से दुख बढ़ रहे हैं। तो ऐसा जब चिंतन करते हैं कि रूप रस गंध स्पर्श ये सब क्या है, ये भौतिक है, हम आत्मा अभौतिक और संसार के पदार्थ भौतिक। तो आत्मा अभौतिक को भौतिक पदार्थ कभी तृप्ति नहीं दे सकते, ये सिद्धांत है। अभौतिक पदार्थ को अभौतिक पदार्थ ही तृप्त कर पाएगा। तो हम आत्माएं अभौतिक है और ईश्वर अभौतिक है। जैसे हम आत्मा नित्य और अपरिवर्तनशील अभौतिक, वैसे ही ईश्वर नित्य अपरिवर्तनशील और अभौतिक है। तो हमें तृप्ति देने के लिए मात्र ईश्वर का सुख है। ईश्वर ही हमें सच्चा सुख, नित्य सुख, आनंद दे सकता है। हमें ये संसार के पदार्थ, भौतिक पदार्थ हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, हमें आवश्यकता तो पूर्ण करनी है, इनका सम मात्रा में मात्र सदुपयोग। हमने अपना इतना संसार में अपने आप को इतना फैला दिया है, अपने मन को, बुद्धि को, पूर्ण समय को फैला दिया है। अब इसको समेटना है, संसार से रुचि हटा के मात्र ईश्वर में रुचि उत्पन्न करनी, संसार के पदार्थों का, साधनों का सम मात्रा में सदुपयोग करना, उसका अधिक संग्रह खोरी करना, फिर उसमें आकर्षण रखना, फिर आसक्ति रखना, फिर फंस जाएंगे। ऐसे ही फंस के हमारा ये जन्म मरण का चक्र चालू रहता है ना। हमें इस चक्र को हटाना है। ये मनुष्य जीवन मात्र एक योनि है जो इस चक्र को काट सकती है, बंद कर सकती है, खत्म कर सकती है। दूसरी कोई कभी कोई अवसर नहीं है। अभी रास्ते में एक हमें सत्संगी मिले थे, बोले गांधीनगर का, बोले आपने तो पुरुषार्थ करके मुक्त हो गए और हम फंसे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा मत सोचो, आप भी मेरे जैसे जितनी विशेष सुविधाएं मुझे ईश्वर ने दी है उससे अधिक आप तो पुरुष हैं, आप तो उससे भी अधिक। नारी तो फिर भी थोड़ी बहुत उसको कम, उसकी जो मर्यादाएं बंधन है, पुरुष को तो कोई बंधन नहीं। रात में अंधेरे में कहीं इधर उधर जाकर सब कुछ कर सारे कार्य कर सकता है। तो आप अपने आप को फंसा हुआ मत समझें, आपने स्वयं जाल में फंस, आप स्वयं फंसे हैं। और फिर क्या मजबूर बताते हैं, क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं। नहीं, मनुष्य जन्म में भी अगर इस तरह मजबूर हो गए और अपने आप को मजबूर पाया और ऐसा सोचा हम क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं। जैसे माता की ही बात कर दो आप, कितनी कमाताएं और वो भी कभी समय से नहीं आती। बताइए, आधा घंटा व्यक्ति मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने की अभी तक उनमें रुचि नहीं उत्पन्न हो रही। कितना व्यक्ति ने अपने आप को संसार में फंसा के रखा है। इस उम्र में भी अगर मनुष्य इस तरह संसार में फंसा जकड़ा रहेगा तो आप बताइए आगे हमारा भविष्य पूर्ण अंधकार में होगा। हमें भविष्य की जरा चिंता नहीं, इस बड़ी चिंता करते हैं आगे हमारा क्या होगा। उसके लिए तो हम कितने यत्न कर देते हैं, पर इस शरीर के छूटने के बाद हमारी आत्मा का आगे हमारा भविष्य क्या, उसके लिए जरा नहीं सोचते, जरा आपको चिंता नहीं है। क्यों? इतना समय आप सब प्रबुद्ध जीव हैं, आप सब ज्ञानवान हैं, इतने वर्षों से शुद्ध ज्ञान सुन रहे हैं,
आप अज्ञानी नहीं है। फिर भी आप अगर सोचें और बोल दें क्या करें, हम तो फंसे हुए हैं, नहीं चलेगा। क्यों फंसे हैं? तो छूटो ना। फंसे आप स्वयं हो, छूटना भी आपको स्वयं है, दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। दूसरा मात्र आपको ज्ञान देगा, सुझाव देगा। ईश्वर भी हाथ पकड़ के कभी किसी को नहीं हटाता। हम आत्मा स्वतंत्र हैं कर्म करने में। आज का विषय मुख्य यही था, कर्म करने की स्वतंत्रता हमको मिली है। ये विशेष जो सुख है, जो विशेष अधिकार है, उसका तो लाभ आप लोग लेते ही नहीं हो। फंसे हैं, क्या करें, फंसे हैं। इस तरह फंसना नहीं, स्वयं को छुड़ा दो। स्वयं को छुड़ाने के लिए ही तुमको ये मनुष्य जीवन मिला है, फिर आगे नहीं मिलेगा। अगर फंसे रहोगे तो आगे नहीं मिलेगा। आगे और अधिक निचली योनियों में, पशु पक्षियों में जाके बदतर जीवन दुख भोगने पड़े। वहां मात्र भोग, अभी जैसे भोग रहे हो ना संसार में, सारा दिन खाना पीना, उसके अलावा आप लोगों को कुछ सूझता ही नहीं है। फिर पशु पक्षी बन के मात्र भोगना। वहां आपको कोई नहीं बोलेगा शुभ कर्म करो। यहाँ कुत्ता आएगा तो हम उसको डंडा लेके भगाएंगे, जा तेरा यहाँ कोई काम नहीं। फिर आपको कोई सत्संग में नहीं बुलाएगा, फिर आपको कोई शुभ कर्म करने के लिए नहीं कहेगा। ये इतना सुंदर अवसर मिला है, उस अवसर का उपयोग क्यों नहीं लेते? अपने आप पर दया करो, कृपा करो। दूसरों की कृपा बहुत हो गई, अनंत विद्वानों से हमने यही बातें सुनी है, फिर भी हमारे मन पर एक जरा छींटे का भी असर नहीं हो रहा है, जरा असर नहीं हो रहा। तो हमें अब हमें ज्ञानवान बनना है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। आज के मंत्र का यही साथ था। ये जो कर्म करने की स्वतंत्रता हमें मिली है, उस अधिकार का हमें पूर्ण लाभ उठाना है। आगे का हम अगले मंत्र में करते हैं, हमारा समय हो चुका। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।